अस्सलाम वालेकुम। MCM 301 लेक्चर नंबर 5 शॉर्ट लेक्चर की सीरीज मिड टर्म की स्टार्ट है। प्लेलिस्ट बनाई गई है, 1 से लेकर 4 तक अपलोड कर दिए गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन। कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन, अब कम्युनिकेशन का डेस्टिनेशन यानी मंजिल दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर ऑर्गेनाइजेशन के, एक्सटर्नल मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, इंटरनल कम्युनिकेशन नीड ज़्यादा बढ़ जाती है बदौलत एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के। शॉर्ट तरह से समझाऊंगा आप लोगों को पूरा लेक्चर, ताकि आप लोगों को टॉपिक वाइज आसानी से समझ आ सके और आप अपनी वर्डिंग के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले इंटरनल कम्युनिकेशन, ये वो कम्युनिकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, बॉस, एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट्स के दरमियान। मीडियम्स क्या यानी तरीके इसके क्या है? सबसे पहले मेमोज हैं यानी नोट्स, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग है। बेनिफिट्स इसके क्या हैं? बेनिफिट मतलब अगर इंटरनल कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो तो डाउनवर्ड प्लस अपवर्ड प्लस हॉरिजॉन्टल, ये तमाम इनके अंदर शामिल है। जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉय खुश रहते हैं, सेफ्टी इंप्रूव होती है इसके अंदर, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट बढ़ते रहते हैं। और इसके अंदर जो है ना वो गैर हाजिर होना एम्प्लॉयज़ का, या फिर शिकायत जो होती हैं, या फिर जॉब से रिलेटेड छोड़ना, या जो भी मामलात होते हैं वो इसके अंदर कम हो जाते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या है? ये वो कम्युनिकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है, उन लोगों से जिन पर कंपनी डिपेंड करती है। पब्लिक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। किन लोगों के साथ जो है ना वो होती है? सबसे पहले कंज्यूमर्स, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट्स एजेंसीज, फॉरेन सप्लायर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स। अब इसके हमारे पास जो है ना वो मीडियम्स कौन कौन से हैं? इसके हमारे पास मीडियम्स लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, फॉर्मल रिपोर्ट्स एक्सटर्नल के ज़रिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्टेक होल्डर रिपोर्ट्स, मीटिंग्स, प्रपोजल्स, टेलीफोन कन्वर्सेशंस हैं, कॉन्फ्रेंसेस है और मीटिंग इसके अंदर शामिल है। इसके मसले क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती है? फ़ोन कॉल्स जो है ना वो इफेक्टिव लगती है, लेकिन अगर ज़्यादा कॉल्स, फॉलो अप्स और रिटन कन्फर्मेशंस देनी पड़े तो टाइम वेस्ट भी इसके अंदर होता है। तो ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस के मसले हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बेनिफिट ऑफ जो कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़, यानी अभी कम्युनिकेशन एम्प्लॉय को बहुत हेल्प करती है जो कम्युनिकेशन है, यानी बेनिफिट ऑफ कम्युनिकेशन एम्प्लॉय। कुछ ज़रूरी स्किल्स इसके अंदर शामिल है। कौन कौन से? हर एम्प्लॉय को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। हर जॉब का अपना रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन अगर एक एम्प्लॉय के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो उसके कैरियर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, होता भी है। अभी कम्युनिकेशन एम्प्लॉय को बहुत हेल्प करती है। कुछ ज़रूरी स्किल्स में सबसे पहले हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, मोटिवेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और पब्लिक रिलेशन है। तो ये 4 ऐसे स्किल्स है। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब झगड़ों का हल, मसले मसाइल का हल। कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि सबके गोल्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट्स सही तरीके से हैंडल किया जाए तो क्रिएटिविटी और इनोवेशंस आती है इसके अंदर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होते हैं, मॉरल्स इंप्रूव होता है, और जो बात एम्प्लॉयज़ दिल पे लेते हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं वो उसमें कम हो जाते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट यानी डिफरेंसेस, झगड़े वगैरह हर ऑर्गेनाइजेशन में होते ही हैं, ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर उनको प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए तो फिर जो आपके गुस्से होते हैं या दिल पे कोई बात रख लेते हैं या ब्लेम वगैरह, हार्ड फीलिंग, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती है और रिलेशनशिप दोनों ख़राब हो जाते हैं इसके अंदर। अगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अच्छी कम्युनिकेशन के साथ की जाए तो उसमें क्या होता है, फॉर्मल कंप्लेंट्स कम हो जाती है, एम्प्लॉय का मोरल इंप्रूव होता है और ह्यूमन रिसोर्सेज का ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ होता है। इसके अलावा अच्छी तरह जो है ना वो हैंडल किया गया कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली कोऑपरेशन प्रमोट करता है और रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये तमाम के तमाम इसके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के हैं। उसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या है? मोटिवेशन का मतलब है कि किसी इंसान के अंदर के नीड्स और डिज़ायर्स को सेफ्टी करना और एक्शन और बिहेवियर के ज़रिए, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इंसान पैदा होते ही लेकर आया ना आए, बल्कि ये जो है ना वो डेवलप और इन्हेंस की जा सकती है। मोटिवेशन हर बंदे का अलग होता है, इसीलिए मोटिवेशन सब पर डिफरेंट इफेक्ट करती है। किसी को पैसा मोटिवेट करता है, किसी को रिकॉग्नाइजेशन, किसी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। इसीलिए मैनेजर या लीडर को जो है मोटिवेशन समझने के लिए जो है ना वो थ्योरीज और जो है ना वो लोगों के डिफरेंसेस समझने उसके बहुत ज़रूरी होते हैं। मोटिवेशन असल में अंदर से आती है, लेकिन इंसान की अपनी सोच, सीक्रेट डिज़ायर्स और डीप रूटेड नीड्स है। ये नीड ही इंसान को एक्शन लेने और
अपना गोल अचीव करने पर फोर्स करती है। अगर ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को सही डायरेक्शन में मिल जाए तो उसमें क्या फ़ायदा होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और वर्क इन्वायरमेंट भी इसमें भी पॉजिटिविटी शामिल हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना नेक्स्ट है उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिंपल तरीका कौन सा है, इसमें सबसे पहले जो है ना वो आपने सबसे पहले असली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर उसको जो है ना फ्रेंडली तरीके से सॉल्व करने का रास्ता निकालो। और इसके अलावा मुश्किल यहाँ होती है कि जो आपके पास क्राइटेरिया होता है बनाते वक्त सब्जेक्टिविटी यानी पर्सनल ओपिनियन आ जाती है। हर बंदे अपने सोच के हिसाब से जो है ना वो प्रॉब्लम को अलग देखता है। तो इसीलिए सबसे इफ़ेक्टिव अप्रोच ये है कि सब लोग एग्रीमेंट पे आए कि असल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके अलावा एक सिस्टम बनाया जाए जहां रिजल्ट को ऑब्जेक्टिविटी मेजर किया जा सके और कम्युनिकेशंस रेगुलर हो, फीडबैक एक्टिविटी भी लिया जाए उसमें, और अगर रिजल्ट को मॉनिटर किया और जो रिजल्ट होता है उसको मॉनिटर भी किया जाए। ये तीन चीज़ें कम्युनिकेशंस यानी प्लस फीडबैक प्लस मॉनिटरिंग मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बनाती हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ये आपके पास क्या है, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस है। उसके बाद पब्लिक रिलेशंस PR। गुड पब्लिक रिलेशंस PR का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज़ आपस में स्मूथली एडॉप्ट हो जाएं, यानी दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकें। PR यानी पब्लिक रिलेशन को अक्सर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का इंडिकेटर माना जाता है और ये इस तरह का प्लान प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में PR अलग होता है, फॉर्म से ली जा सकती है, जैसे कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टर रिलेशन है, पब्लिक अफेयर्स है, कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन है, एम्प्लॉय रिलेशन है। तो ये तमाम के तमाम जो है ना वो PR के अंदर इंक्लूडेड हैं। उसके बाद इसमें मार्केटिंग भी आती है और कस्टमर रिलेशंस में आती हैं। PR की फाउंडेशन कम्युनिकेशन है। अगर कम्युनिकेशन वेल प्लान और इफेक्टिव हो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेस और कभी कभी सर्वाइवल भी मुमकिन होती है। तो ये तमाम के तमाम PR के अंदर आते हैं। बेनिफिट क्या है कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कि क्रिएटिव जो है ना उसके पॉजिटिव इमेज में, रिड्यूसिंग कॉस्ट में, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोरल में, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के अंदर। तो ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिससे बेनिफिट कम्युनिकेशन यानी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन यानी कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ़ायदा होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है क्रिएटिंग पॉजिटिव इमेज। अब क्रिएटिंग पॉजिटिव इमेज के अंदर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी रिपोर्टेशन बनाती है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी जो अपने कस्टमर और एम्प्लॉय दोनों के साथ ट्रांसपेरेंसी रखती है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। क्रिएटिव पॉजिटिव इमेज। उसके बाद रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब रिड्यूसिंग कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि क्लियर कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस्टेक्स कम होती हैं, जिससे कॉस्ट बच जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एम्प्लॉय को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाए तो रीवर्क और एरर जो है ना वो इसके अंदर दोबारा नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोरल। अब इसके अंदर क्या होता है, जब एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन ओपन होती है तो वो वैल्यूड फील करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो और मोटिवेट उसका बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी यानी क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से एम्प्लॉय अपना काम इफेक्टिवली और फास्टर करते हैं, जिससे आउटपुट जो है ना वो बढ़ जाता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना इसके अंदर शामिल है। पॉजिटिव इमेज, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज या रेपुटेशन बहुत हद तक जो है ना वो एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है। अगर एम्प्लॉय गलत, अनक्लियर या केयरलेस कम्युनिकेशन करें तो क्या होता है, आउटसाइडर जैसे कि कस्टमर, सप्लायर या पब्लिक की नज़र में जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन नेगेटिव, उसके ऑर्गेनाइजेशन का नेगेटिव इमेज बन जाता है। कभी एम्प्लॉयज़ जानबूझकर गलत कम्युनिकेशन करते हैं और कभी वो रियलाइज़ ही नहीं करते कि उनकी बात का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये क्या है, आपके पब्लिक इमेज है। उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से कॉस्ट भी सेव होती है और इसके अलावा जो है ना वो अगर हम मिसाल में आपको एक दे दूं कि एक बिजनेस लेटर लिखने का कॉस्ट 50 रुपये है। अगर लेटर अनक्लियर लिखा गया और उस वजह से बार बार सर्टिफिकेशन लेटर्स जो है ना वो भेजना पड़ गया तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जो है ना वो कम हो जाता है। जाहिर सी बात है 50 रुपये जो है ना कॉस्ट है कि बार बार लिखेंगे तो 50 रुपये ऐड होते जाएंगे। इसी तरह एम्प्लॉय मोरल, जो मैंने ऊपर आपको समझाया कि जब मैनेजर्स अपने एम्प्लॉय से सही तरह कम्युनिकेट नहीं करते तो एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद एसेंशियल फॉर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इसके अंदर जी कम्युनिकेशन डायरेक्टली एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। किस तरह, अगर एम्प्लॉय को क्लियर इंस्ट्रक्शंस और एक्सपेक्टेशन ना मिले तो वो अपना काम जो है ना
इफेक्टिवली नहीं कर पाता है। उसके बाद हमारे पास आता है वी नीड मोर कम्युनिकेशंस। क्यों? उसकी वजह क्या है कि लोग अक्सर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कम होती है। टॉप मैनेजर कहते हैं कि मिडिल मैनेजर उनको अपडेट नहीं करते, मिडिल मैनेजर कहते हैं कि उनको टॉप मैनेजमेंट जो है ना वो उनसे दूर रखा जाता है। ये कंप्लेन कभी कभी सही भी होती है, लेकिन असल मसला ज़्यादा कम्युनिकेशन का नहीं होता, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन का होता है, यानी समझने वाली बात का। यानी हर दिन सुबह उठने से लेकर रात हम मैसेज रिसीव करते हैं फैमिली से, कॉलेज में, ऑफिस में, और मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया, एड्स वगैरह तमाम। हमें ह्यूमन आइज जो है ना 500 मिलियन बिट्स पर सेकंड प्रोसेस कर सकती है, लेकिन ब्रेन सिर्फ 500 बिट्स पर सेकंड हैंडल कर सकते हैं। मतलब हम ओवरलोड हो जाते हैं और रिजल्ट में जो है ना वो जो मिस इंटरप्रिटेशंस जो है ना वो यानी गलत समझना या इन अप्रोक्सीमेट यानी कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो आता है ना वो ये आता है कम्युनिकेशन सॉल्विंग ऑल प्रॉब्लम्स। ये एक मिसकंसेप्शन है कि कम्युनिकेशन हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। सच ये है कि अगर हम कम्युनिकेशन में स्किल हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व जो है ना वो करना इजी होता है, लेकिन अगर स्किल ना हो तो कम्युनिकेशन खुद नई प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट कर देती है। थर्ड हमारे पास है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। अब इसके अंदर क्या होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गई। रियलिटी क्या है, कम्युनिकेशन कभी फिजिकली ब्रेकडाउन नहीं होती, बल्कि हम इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब ये है कि ये अक्सर किसी डीप प्रॉब्लम या सिम्टम्स होता है, जैसे ट्रस्ट इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह। ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या होती ये इसमें शामिल होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन खुद मसला है, जबकि असल मसला जो है ना वो डीपर लेवल पर होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड या रिलेशनशिप इशू वगैरह, ये इसके अंदर वो होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मीनिंग्स और इन वर्ड्स। इसमें क्या होता है, ये सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वर्ड्स का जो मीनिंग हम समझते हैं वही सब समझते होंगे। यानी रियलिटी क्या है, वर्ड का मीनिंग हर इंसान के बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। यानी एक ही वर्ड का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात कौन सी है कि वर्ड्स डोंट मीन्स पीपल मीन। यानी मतलब वर्ड्स का मीनिंग लोगों की सोच और एक्सपीरियंस से आता है, वर्ड खुद को फिक्स मीनिंग नहीं रखता। ठीक हो गया। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो मीनिंग इन वर्ड्स के अंदर है। तो ये आपका लेक्चर जो था ना ये ख़त्म हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें मैंने आपको टॉपिक वाइज समझा दी। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 स्टडी करने वाले हैं।